ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में अनुषा और हारिस का निकाह शादी हो रही होती है और वो सारे बड़ा खुश होते हैं। बड़ा खूबसूरत स्टेज सजा होता है। अनुषा बड़ी ही प्यारी लग रही होती है। हारिस उसके फ़ोन कॉल करता है, कहता है कि मुझे तुम्हें देखना है, तो वो उसे कहती है कि नहीं, अब तुम एक दफ़ा ही देखना, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। फिर हारिस बारात लेके उनके घर आ जाता है। सारे स्टेज पे बैठे होते हैं और वहाँ पे वो रायना हारिस की मम्मा से बात बैठ जाती है जाके, और उन्हें जाके कहती है कि क्या हाल है आपका। वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ। तो रायना कहती है कि आपको पता है ये ऐसा ख़ानदान है जो निकाह के टाइम पे अपनी मर्ज़ी की बातें लिखवा लेते हैं, क्योंकि पता होता है ना उस वक्त कोई शरीफ ख़ानदान अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए सारी बातें मान लेंगे। इसलिए ये इनका वतीरा है। इन्होंने अपनी पप्पो के बारे में भी ऐसी बात की थी। मैं इनकी पप्पो के ससुराल से हूँ, हमने सारा अमल देखा था और इसी लड़की ने ही ये सारे अमल किया है। देखना अब अल्लाह खैर ही करे कि इसका अपना निकाह सही तरह से हो जाए। उसकी सास और निशात बड़े आपस में कहती हैं कि अल्लाह खैर ही करे। फिर उसके बाद जब निकाह शुरू हो जाता है तो वो सारी शर्तें मान जाती है, लेकिन एक शर्त वो कहती है कि मुझे ज़रा मेरा निकाहनामा पढ़ने दें। जब वो पढ़ने लगती है तो उसके बाद कहते हैं कि बेटा क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हम सब ने ये पढ़ लिया हो। तो वो अगर अनुषा कहती है कि पापा मेरी शादी हो रही है, मुझे पढ़ना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के ऊपर मैं साइन कर रही हूँ उसके अंदर क्या क्या लिखा है। जिस पर पापा कहते हैं कि बेटा हमने पढ़ लिया है ना, और ऐसे थोड़ी होता है कि जो है पढ़ते हैं, कोई लड़की नहीं पढ़ती। साथ ही आगे से हारिस की मम्मा भी बोलना शुरू हो जाती हैं कि तुम कैसी लड़की हो, तुम निकाहनामे के टाइम पे ये पढ़ना शुरू हो गई हो, कभी आज तक किसी लड़की ने ऐसे पढ़ा है, तुम तो बड़ी ही बदतमीज़ लड़की हो जो अपने निकाहनामे को पढ़ रही हो यहाँ पे बैठ के। तो वो कहती है कि आंटी ये मेरा हक है, मैं पूरा निकाहनामा पढ़ूंगी अपना, फिर उसके बाद ही मैं साइन करूँगी। साथ निशान कहती है कि कितनी बेबाक लड़की है ना, कैसे स्टेज बैठे अपना निकाहनामा पढ़ रही है, इसको तो कोई शर्मो हया रही ही नहीं है। जिस पर वो खामोश हो जाती है और अपना निकाहनामा पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो फिर वो कहती है कि हारिस कहता है कि तुम इतनी लंबी बात क्यों कर रही हो, तुम साइन कर दो ना। साथ ही निशात कहती है कि तुम अब क्या पढ़ रही हो, हक महर तो तुमने अपनी मर्ज़ी का लिखवा लिया है। तो आगे से अनुषा कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी का हक महर नहीं लिखवाया है, ये सब हारिस ने अपनी हैसियत के मुताबिक खुद हक महर तय किया था और उसी ने लिखा है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन मुझे शक नंबर 18 पे जो है ना थोड़ा सा एतराज़ है। तो उसके बाद हारिस मौलवी साहब से पूछता है कि शिक नंबर 18 में क्या है। तो वो कहते हैं कि तलाक के बारे में है। तो सारे उसको बातें करना शुरू करते हैं कि तुम कैसी लड़की हो कि तो अभी तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें तलाक ही पड़ गई है। यानी कि अगर तुम्हें तलाक ही लेनी थी तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, बारात लाए हम तुम्हारे लिए और तुम तलाक के बारे में बात कर रही हो। साथ ही निशात भी कहना शुरू करते हैं, तोबा तोबा कैसी लड़की है जिसको अपने निकाह के टाइम पे अपने तलाक के बारे में बातें करने की पड़ी हुई है। तो तुम्हें शर्म करो, कुछ अक्ल वाली बात किया करो। तो वो आगे से कहती है कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ये मेरा शरई हक है। तो उसकी मामा नाराज़ होकर वहाँ चली जाती है कि ये बड़ी बदतमीज़ लड़की है, मुझ पर स्टेज पे खड़े होकर मुझसे कैसे बदतमीज़ी कर रही है, इसमें दुल्हनों वाली शर्मो हया वाली कोई बातें ही नहीं है। मुझे नहीं करना अपने बेटे से निकाह, चलो यहाँ से। हारिस को कह के निशात को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो हारिस कहता है कि ठहर, मैं अपनी मम्मा को मना के आता हूँ। वो जाता है अपनी मम्मा को मनाना शुरू करता है, उनसे कहता है कि मम्मा वो एक बेबाक लड़की है, जो दूसरों के हक में बोल सकती है तो वो अपने बारे में क्यों चुप रहेगी, उसका मकसद ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा कहती हैं कि वो बहुत लालची लड़की है, उससे हक मैं लिखवा तो लिया है, बोल के जायदाद भी लिखवाना चाहती है। चलो ठीक है, वो जायदाद लिखवाना चाहेगी, अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं उसके नाम जायदाद भी कर दूंगी, हमें ये शर्त भी मंजूर है। जिसपे हारिस कहता है कि मम्मा मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो हरगिज़ लालची लड़की नहीं है, वो ऐसी लड़की है ही नहीं है, आप क्यों ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं। उसकी मम्मा कहती है कि मैं सोच रही हूँ, वो हरकतें ही ऐसी कर रही है। हारिस कह उसको मैं कहते हैं चलो जाओ तुम जाके उसे मना लो, देख लो वो मानती है कि नहीं मानती। हारिस कहता है अच्छा। उतनी देर में वहाँ सारे उसके पापा, अनुषा के पापा और सारे अनुषा को मनाने की बड़ी कोशिश करते हैं। उसके पप्पो भी उसको बड़ा डांटती है कि अनुषा तुम्हें क्या हो गया, चुप करके साइन कर दो, औरत को समझौता करना ही पड़ता है। कभी ऐसा देखा है कोई औरत ऐसा निकाह के टाइम पर रोला डाल दे। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये मेरा हक है। मौलवी साहब कहते हैं कि फारूक साहब मैं आपकी बेटी को नहीं समझा सकता, जब आप सारे मामला तय हो जाए तब आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ये कह के निकाह वहाँ चला जाता है। हारिस आता है, अनुषा को बड़ा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुषा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि आप मुझे इसका इम्तिहान लेने दें, क्या मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता, ये तो हो के बहुत बड़े बड़े दावे करता था। हारिस आगे से कहता है दावे तो तुमने भी बड़े किए थे, लेकिन अब तुम पीछे क्यों हट रही हो, तुम मेरी बात मान जाओ। तो वो आगे से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात ही ना मान तो मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। हारिस भी अपना हाथ उठा के फेंक देता है और वहाँ से गुस्से चला जाता है। सारे हारिस को मनाने के लिए चले जाते हैं। अमायमा अनुषा के पास आती है और आगे कहती है कि तुमने क्या कर दिया अनुषा, सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अनुषा रोना शुरू हो जाती है।